भारत नवाज तंजीमें फितनाल हिंद और फितनाल ख्वारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। मुल्की सालमियत की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। सूबे की तरक्की के लिए अवामी मफाद पर मबनी मंसूबे जारी हैं। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहद को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। जंगबंदी मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। अब तक मुख्तलिफ किस्म की 500 से ज़ायद खाली गाड़ियाँ पाकिस्तान आ चुकी। तुरखम में पाक अफगान तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियाँ। बाबे दोस्ती 10वें रोज़ भी बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगोराड़ा, शामाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद बंद। ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज़ से बंद। सरहद के दोनों अतराफ सामान से भरे हज़ारों ट्रक और कंटेनर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अफगान हुक्काम से बॉर्डर अमूर, दो तरफा तजारत और दीगर अहम मसाइल पर बात होगी। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। 21,900 से ज़ायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट। सीज़फायर की खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी बरकरार रहेगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम ना की जाए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सीज़फायर का कोई दौरानिया मुकर्रर नहीं। तुर्की और कतर ने भी इस बात पर जोर दिया कि अफगान सरजमीन TTP की कार्रवाइयाँ बुनियादी तनाज़ा हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक सीज़फायर उसी वक्त तक कायम रहेगी जब तक तयशुदा शराइत पर अमल होता रहेगा। TLP के 3800 फाइनेंसर्स का सुराग मिल गया। फाइनेंसर्स में बड़े बड़े नाम शामिल। वज़ीर इत्तलात तज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तंजीम के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं। साद रिजवी और अनस रिजवी के गिर्द भी घेरा तंग। जल्द गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। TLP हेडक्वार्टर्स के गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीदे जाने का इंकशाफ है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहा, कोई कब्र कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही। मुरीदके में सिर्फ 3 अमवात हुई। सैकड़ों अमवात की खबरें दुरुस्त नहीं। कहा, मजहब के नाम पर चंदा लेने वाले मोटरसाइकिलों से बड़ी गाड़ियों पर पहुंच गए हैं। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसी जमातों से बचाएं। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुहेल बुज़दार का लक़ब दे दिया। कहा, यह बुज़दार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया है। वज़ीर आला को बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। KP के वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया। उनका एजेंडा कुछ और है। गवर्नर राज जैसा आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहते। वजारत दाखिला TLP के मामले पर काम कर रही है। मुस्लिम लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ साफ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों का काम रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। 4 हफ्तों की मुद्दत में कोई तोसी नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नए कानून के बाद पुराने जवाबित का इस्तेमाल गैर कानूनी करार।
लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद पुराने कानून के तहत हल्काबंदी खिलाफ कानून करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि एफपीआर मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका, कैशलेस मईशत पर तेज़ी से काम जारी है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। ये प्रोग्राम ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग का मसला नहीं होगा। 20 अरब रुपए ज़रूरतमंदों के लिए मख्तस किए गए हैं। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। खैरपुर में मरियम तोप के इलाके में घरेलू झगड़े पर बीवी ने शोहर और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। खातून ने सबको नशा आवर चीज खिलाकर फायरिंग की। घर से खातून और बच्चों समेत 6 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस राय के मुताबिक मरने वाला खजूर मंडी के सदर का बेटा था। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिंध हुकूमत की कच्चे के एरिया में डाकू सरेंडर पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत कच्चा एरिया में स्कूल, अस्पताल, वेटनरी सेंटर्स खोलेगी। सजा मुकम्मल होने, केसेस का फैसला होने पर सरेंडर करने वाले डाकुओं को मुलाजमत में तरजीह दी जाएगी। सिंध हुकूमत कच्चा एरिया में टीचर्स भर्ती करेगी। डाकुओं, उनके अहल खाना को फ़नी तरबियत के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। सरेंडर करने वाले डाकुओं का मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। डाकुओं के पास मौजूद ज़मीन, फसलों और दीगर अमलाक को ज़ाय नहीं किया जाएगा। सरेंडर करने वाले डाकू के पास शिनाख्ती कार्ड ना हुआ तो बनवाने में मदद की जाएगी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से इत्तेहाद के रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त वापस। तीनों दरख्वास्त गुजारों का दरख्वास्त से लाताल्लुकी का इजहार। बलूचिस्तान के रुकन शाह मोहम्मद जतोई की सरबराही में ECP के 3 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। पाकिस्तान फलाही तहरीक के चेयरमैन फजलुर अमान खान ने कहा कि एक नोटिस के जरिए मतला किया गया कि हमने दरख्वास्त दायर की है। कहा इत्तेहाद की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील शबर रिजवी ने दलाल देते हुए कहा कि बेंच को इख्तियारात मिलने से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए। आपके पास 2 ओहदे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी हैं और आईनी बेंच भी। कन्फ्यूजन ये है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंचेस का इख्तियार नहीं, फुल कोर्ट का है। यानी बेंचेस नहीं सुन सकते लेकिन फुल कोर्ट में तमाम जजेस बैठकर सुन सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी, उसके मुताबिक आइनी बेंच बन चुका। हम किस तरह 191A को बाईपास करते हुए सबको बिठा लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रूल में फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था। माजी में मास्टर ऑफ रोस्टर के मुताबिक फैसले होते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सवाल यह है कि गैर आइनी बेंच जजेस को आइनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि हम जजेस को इख्तियार दें जिनके पास कानून के मुताबिक ही इख्तियार नहीं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। 2 सीनियर जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्विज़ा तरमीम के तनाजुर में जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था। खत में कहा गया कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिसतन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। जजेस के मीडिया के सामने आने पर पाबंदी गैर मुनासिब है। एक जज खुद को गैर जानिबदार रखते हुए गुफ्तगू कर सकता है। काउंसिल इजलास में हमने कहा कि पहले हमारे 13 अक्टूबर के खत का मामला तय किया जाए। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला काउंसिल में शमूलियत को मुतासिर कर सकता है। काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। अगर तरमीम अपना ली गई तो ये अदलिया की आज़ादी को महदूद कर देगी। 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। काउंसिल के 2 मेंबरान का मुस्तकबिल भी इस केस के साथ तय होना है। महमूद खान अशरफजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त। असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। दरख्वास्त स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मुश्ताक अहमद ने मौसूल की। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 47 MNAs के साथ दस्तखत के साथ ये दरख्वास्त जमा कराई है।
सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की खाली नशिस्त के लिए इंतखाब। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, ताज मोहम्मद अफरीदी और आबिद खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के निसार खान भी सेनेटर के लिए उम्मीदवार। पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी। नशिस्त PTI के शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई। शराब और असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ थाना बहारा कहू में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में धुंध और स्मोग में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। लाहौर का दूसरा नंबर है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ शहरों में पानी का छिड़काव। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, अता तारिक की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में लाकर बचाया गया, जबकि हमारी मुसल्लह अफवाज ने कन्वेंशनल वॉरफेयर मैन में सलाहियतों का अपना लोहा मनवाया है। मजीद कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रही हैं। अता तारिक की जानिब से मजीद कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने बुनियानो मरसूस में खुद को मनवाया। कराची में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम लाया गया। जमात इस्लामी ने सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, जहां सड़कों की हालत गजा से ज़्यादा अबतर है। जमात इस्लामी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। गजा में अमन हुआ तो उनके चंदे रुक गए। लाहौर हाईकोर्ट में अक़लियती जजेस का कोटा मुकर्रर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि अदलिया में तैनातियां मेरिट पर होती हैं। सिर्फ सिविल इदारों में कोटा तो मुख्तस किया जा सकता है। कोटे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अदलिया का कहीं जिक्र नहीं किया। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 175 में कमीशन को इख्तियार दे दिया। कमीशन को ये नहीं कहा जा सकता कि जो नाम वो लेकर आए उसकी बजाय आपके नाम दिए जाए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ्त सामने आई है। मुकदमे में पेशरफ्त के तनाजुर में अदालत का परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला 6 नवंबर को मुलजिमों को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। तनख्वाहदार टैक्स जमा कराने में सबसे आगे हैं और आपको बताते चलें कि रवा माली साल की पहली समाही जुलाई ta सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। तनख्वाहदारों का टैक्स रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स से दुगना। जायदादों के इंतकाल से 60 अरब, एक्सपोर्टर्स 45 अरब, होलसेलर्स 14.6 अरब और रिटेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके।